देखिए, ये जो लीनियर पेयर है इक्वेशंस का, अब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे यूज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। सो देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हमें इन डिटर्मिनेंट्स को अरेंज, ये जो लीनियर पेयर्स हैं इनको अरेंज करना होगा हर एक लीनियर इक्वेशन को, कि उसमें जो वेरिएबल है उनका ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। जैसे इसमें देखिए x फर्स्ट पे है, y सेकंड पे है, z थर्ड पे है, लेकिन इसमें y फर्स्ट पे, z सेकंड पे और x थर्ड पे है। सो किसी एक इक्वेशन जो है उसके समान ही, उसके सेम जैसा ऑर्डर होना चाहिए सब में। सो सपोज मैं ये ऑर्डर रखता हूँ, सो मैं इसको एक बार फिर से रीअरेंज करूँगा। 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 3। यहाँ पे पहले x को लिखिए क्योंकि हमने पहली लीनियर इक्वेशन में x को पहले लिया है। सो x देन y मीन्स 2y, देन सेकंड इक्वेशन माइनस 2z इक्वल्स टू -5। आप थर्ड में आइए, थर्ड में पहले x, सो 3x देन y एंड प्लस 2z इक्वल्स टू 4। सो ये क्या किया हमने, अरेंज कर लिया है। अब अरेंज करने के बाद क्या होगा कि ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, लीनियर पेयर है इक्वेशंस का, इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है A। सो वो मैट्रिक्स तो होगी हमारे पास कैसे, जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं, x y z के कोफिशिएंट्स हैं अभी इनमें वो। सो यहाँ पे x का 2, y का 1, z का 4, ठीक है, यहाँ x का 1, 2 एंड -2, यहाँ x y z के 3, 1 and 2. So this is equation matrix A. Now take one more matrix that is capital X, say capital X, और उसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे। वेरिएबल्स होंगे x, y, z, और एक थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें हम लिखेंगे सपोज दैट इज B, C, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ B से, दैट इज जो आपके कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड में उनसे 3, -5 एंड 4। अब बात आती है कि हमने इन इक्वेशंस को ऐसे क्यों लिखा। देखिए, लिखने का मेथड ये है कि इनको अब मैं लिखूंगा ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में। किसमें, ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में। सो अगर a का मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, x से। सो देखिए ax इक्वल्स टू बी। सो ax, इस मैट्रिक्स a को इससे मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। सो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2x प्लस वाई प्लस 4z। सो देखिए यही बना हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू बी। सो इक्वल्स टू बी में फर्स्ट एलिमेंट 3, सो 3। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। सो x प्लस 2y माइनस 2z, देखिए x प्लस 2y माइनस 2z, सेकेंड एलिमेंट -5 ये रहा। सिमिलरली ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लेट a इक्वल्स टू दिस, मीन्स हमने मान लिया कि a की वैल्यू ये, y की ये, और a की ये, x की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है। सो अब जो लीनियर पेयर्स हैं इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b। सो अब बताइए x इक्वल्स टू क्या होगा जब a जो है साइड चेंज होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये जो इक्वेशंस हैं, अगर मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, a इनवर्स से। मैंने क्या किया, दोनों साइड इन इक्वेशंस को जो है मल्टीप्लाई किया। सो a इनवर्स एंड a, कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, उसका मल्टीप्लाई जो है वो होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी। कोई भी मैट्रिक्स, देखिए कोई मैट्रिक्स है उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो उसका रिजल्ट जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आएगा I, और हियर वी गेट x इक्वल्स टू a इनवर्स b। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स। सो I और x का मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिजल्ट जो है वो मिलेगा x। सो x इक्वल्स टू a इनवर्स b।
सो ये जो है मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप इन दो स्टेप्स को बीच में स्किप भी कर सकते हैं। सो x की वैल्यू होगी a इनवर्स b। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? a इनवर्स। सो a इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने जो 2 क्लास पहले का वीडियो है उसमें देखा था, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको ध्यान हो तो a इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a इनवर्स उसको हमने इस तरीके से लिखा इंटू b। सो अब हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a सोल्व करना है, देन हमें एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करना है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? b से। सो अब हम सोल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको? डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा? एक डिटर्मिनेंट बनेगी जो कहाँ से बनेगी? a से बनेगी। a इज 2 1 4 1 2 -2 एंड 3 1 2। इस डिटर्मिनेंट को जो है हम सोल्व करेंगे। सो सोल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस, सो हमारे पास 2 वी गेट 4 प्लस 2 देन -1 we get 2 plus 6, then we get 4 1 minus 6 1 minus 6 4 plus 2 6 2 are 12 minus 8 minus 20, here we get plus 4, so we get minus 16। ठीक है, we get minus 16। so value of del equals to minus 16, not equals to 0, not equals to 0। ठीक है, अगर आप दिखाई दे रहा है, so this is minus 16, this is minus 16 नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये जो है 0 हो गया सो हमें इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। इनवर्स उसी का कैलकुलेट होता है अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो। सो हमारे पास जो वैल्यू है इसका सॉल्यूशन जो -16 नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये मैं रफ कर रहा हूं एक बार। ठीक है, सो मैं ये वैल्यू इधर लिख रहा हूं, डेल इक्वल्स टू -16 नाउ कैलकुलेट a11 इक्वल्स टू, देखिए 11 मीन्स 1 सम ऑफ 1 एंड 1 2, सम ऑफ 1 एंड 1 वी गेट 2। सो हियर 2 इज इवन, सो यहाँ पे हमारे पास प्लस और जो डिटरमिनेंट बनेगी वो 1 1 के एलिमेंट को छोड़ने के बाद 2 -2 1 एंड 2, देन 1 2 sum of 1 and 2 equals to 3 equals to 3 is odd, so we get here नेगेटिव सिंबल। और 1 2 पोजीशन वाला जो एलिमेंट है उसको रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये रो 1 2 एलिमेंट यही है, इन दोनों को छोड़ने के बाद हमारे पास 1 -2 3 एंड 2, देन 1 3 is sum of 1 and 3 equals to 4, so even, so we get plus, और here we write 1 2 3 1। ठीक है, सो जस्ट ए मिनट, कुछ लाइट आ रही है।
सो अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 3 हमने कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 3 के बाद देन a 2 1, so 2 1 is this and 2 plus 1 equals to 3, so here we get negative, और जो हमारे पास होगा 1 4 1 2, then a 2 2 means plus 2 4 3 2, then a 2 3 is 2 1 2 1 3 1. Now come to here. Since lack of space, I am going to write here. Then write a 3 1. So 3 1 is 3 plus 1 4. So 3 1 3 and plus 1 4. So 4 is odd. So we get here plus and write down 1 4 1 4 2 minus 2. देखिए यहाँ 2 3 means 2 plus 3 equals to 5. So sum is odd. So here we write negative symbol. ठीक है, this is negative symbol. So now a3 2 3 plus 2 equals to 5. So we write here negative symbol. So 3 2 means this element, इस रो इस कॉलम को हम छोड़ेंगे. So we get 2 4 1 and a minus 2, one more matrix write to here. A 3 3 equals to 3 3 means 2 1 1 2 2 1 and a 1 2. ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट हैं इनको अब हम सोल्व करेंगे. सो देखिए a11 जो है प्लस 2, इनको सोल्व करेंगे प्लस माइनस इनको. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सिमिलरली इनके ऊपर हम सिंबल लिखते जाएंगे और इनको सोल्व करेंगे. सो देखिए प्लस 2 यहाँ लिया इंटू 2, देन माइनस माइनस प्लस 2, दिस सिंबल एंड दिस माइनस 2. सो माइनस माइनस प्लस. सो या आप ये कह सकते हो, देखिए सेम 2/2 की सोल्व करें. ये वाला जो मल्टीप्लाई है 4, उसमें से माइनस कर दें. क्या कर दें? माइनस इस डायगोनल को. सो वी गेट -2. सो इट बिकम्स 6. सो इट बिकम्स 6. ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो डायगोनल है 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2 एंड उसमें से माइनस करेंगे 3 इंटू -6 मीन्स +6 हो जाएगा. देखिए 1 इंटू 2 2, उसमें से माइनस, ये प्राइमरी डायगोनल, इसमें से माइनस करना है सेकेंडरी डायगोनल. 3 इंटू -2, तो कितना माइनस करूँ? -6. सो माइनस माइनस प्लस. सो इट बिकम्स +6. लेकिन इस में डिटरमिनेंट के बाहर क्या है? नेगेटिव सिंबल. सो जो रिजल्ट आएगा उसके बाहर माइनस मीन्स इट बिकम्स -8. सो अब इसमें आइए 1 -6, 1 - 6 इक्वल्स टू -5. अब हम आते हैं इसमें. सो इट बिकम्स, ये तो नेगेटिव सिंबल बाहर, 2 -4 मीन्स वी गेट -2 एंड माइनस मीन्स +2. देन वी गेट 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 -12. देन वी गेट -8. नाउ कम टू दिस, ये नेगेटिव सिंबल. सो माइनस एंड 2 इंटू 1 2 -3, 2 into 1 2 -3. So we get 2 minus 3 -1 into, so we get +1. Now come to this determinant. ठीक है, so this is, so 1 into -2 means -2. उसमें से सबसेट करना 4 into 2 8, so we get -10. यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव सिंबल ऑलरेडी है. सो 2 into -2 means -4. उसमें से सबसेट करना है 4 into 1 4. So we get +8 here. 2 into 2 4, -1 equals to 3. ठीक है, ये हमने क्या किया है? डिटरमिनेंट्स को सोल्व किया है. सो अब हम क्या करेंगे? इससे एक एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे.
सो देखिए अब मैं इसको जो है रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो अब हमें इसके बाद जो ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, सो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक मैट्रिक्स होगी जो कि ये जो हमने सोल्व किए हैं इनसे बनेगी। सो 1 1 पोजीशन पे जो 1 1 का वैल्यू आई है दैट इज 6, 1 2 पे जो इसकी वैल्यू है -8, जो 1 3 पे इसकी वैल्यू आई है -5, देन 2 1 पे इसकी वैल्यू है 2, 2 2 पे वैल्यू है -8 एंड 2 3 पे वैल्यू है 1, 3 1 पे जो वैल्यू आई है दैट इज -10, 3 2 पे जो वैल्यू है दैट इज 8 और 3 3 पे वैल्यू है 3। और जो ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास मैट्रिक्स जो हमें मिली है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज करने पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 6 6 -8 -5। ट्रांसपोज मीन्स कन्वर्ट रो इनटू कॉलम्स, ठीक है। 2 -8 एंड 1 -10 8 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट हमें मिली है, सॉरी मैट्रिक्स हमें मिली है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गई, उसके बाद अगर हम देखें ए इनवर्स, ठीक है। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -16 and this is 6 2 -10. Write down adjoint of a, this is 1 upon determinant of a and now adjoint of a is this. So -8 -8 8, so -5 1 and 3, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स। नाउ हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। अगर हम कुछ पीछे जाएं, इसी वीडियो में कुछ स्टेप्स पहले जाएंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए से पहले हमने इक्वेशन पुट की थी। सो ये जो वैल्यू है, हमें जो ए इनवर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो b की वैल्यू और x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो देखिए x की वैल्यू हमारे पास होगी x y z, जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, x y z। डिटरमिनेंट ऑफ x जो है या मैट्रिक्स x है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है मैट्रिक्स x। ए इनवर्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है -1/16 इंटू 6 2 -10 एंड -8 एंड 8, देन -5 1 एंड 3 और इनवर्स की वैल्यू हमने पुट की, जो b की वैल्यू है दैट इज 3 -5 एंड 4। सो ये वैल्यू हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट की। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो वन मैट्रिक्स। सो इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है बिकॉज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3 and order of this matrix is 3/1. So फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम है। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमें मिलेगी 3/1 की। सो मैं अब क्या करता हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ। सो देखिए 1/-16 तो ये तो एज इट इज होगा, ठीक है। अब यहाँ हम जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। सो जब ये मल्टीप्लाई होगी देन 6 × 3, 6 3 18, 6 3 18, देन 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, सो वी गेट -10, देन -10 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, सो वी गेट -40, ठीक है। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी किससे, फर्स्ट कॉलम से। अब मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो किससे, कॉलम से। सो 8 × 3 -8 × 3 -24,
minus 8 into 3 minus 24, then minus 8 into minus 5 we get 40, then 8 4 जा 32, then third row multiply होगी कॉलम से, minus 5 into 3 so we get minus 15, then 1 into minus 5 we get minus 5, then 3 into 4 we get 12. so इसको सोल्व करने पे 1 अपॉन माइनस 16 इंटू 1 अपॉन माइनस 16 इंटू देखिए माइनस 10 माइनस 40 एंड 18. सो इन दोनों को सोल्व करने पे हमें मिलेगा प्लस का 8, देन माइनस 40 वी गेट माइनस 32. ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे माइनस 24 प्लस 32, so minus 24 और plus 32 we get plus 8 and plus 40, so we get 48, then minus 15 and minus 5 minus 20 plus 12 we get minus 8. ठीक है, so ये हमें एक मैट्रिक्स मिली है, कौन सी 1 by 1 की मैट्रिक्स. अब देखिए माइनस 16 किसमें है, डिवाइड में, मीन्स माइनस 16 से हर एक जो ये दिस इज ए मैट्रिक्स, सो माइनस 16 डिवाइड करेगा हर एक एलिमेंट को. सो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं थोड़ा, ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं थोड़ा, मैं इसको रिमूव करके यहां लिख लेता हूं. देखिए मुझे मिला, इधर मेरे पास क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड, यहां मेरे पास एक्स वाई जेड ये चल रहा है इधर. ठीक है, और इस साइड जो है मुझे मिला है 1 अपॉन माइनस 16 इंटू माइनस 32 48 एंड माइनस 8. सो लास्ट में इन द लास्ट हमें ये रिजल्ट मिला है. सो अब देखिए इधर हमारे पास एक्स वाई जेड है, माइनस 16 जो है डिवाइड में है, 1 अपॉन माइनस 16 मीन्स ये माइनस 16 हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा. सो हमारे पास माइनस 32 अपॉन माइनस 16, माइनस 32 अपॉन माइनस 16 वी गेट 2. देन उसके बाद माइनस 16 48 को भी डिवाइड करेगा, सो 48 डिवाइडेड बाई माइनस 16 वी गेट माइनस 3. देन माइनस 16 माइनस 8 को भी डिवाइड करेगा, सो माइनस 8 अपॉन माइनस 16 वी गेट 1 बाय 2, सो 1 बाय 2. ठीक है, ये हुआ इसका सॉल्यूशन. और इस साइड है एक्स वाई जेड. देखिए आप, बोथ आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 3/1, और टू मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की हैं, इक्वल है, मीन्स सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा किसके, सेम पोजीशन के एलिमेंट के. सो एक्स इक्वल होगा किसके, 2 के, y इक्वल होगा किसके, -3 के, और z इक्वल होगा किसके, z इज इक्वल टू हाफ. सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर पेयर बाय द मेथड ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, इस तरीके से हम जो है सोल्व करते हैं. थैंक यू.